सभी भक्तों को राधे राधे। यूं तो आपने ब्रज क्षेत्र में कई सारे ऐसे मंदिर देखे होंगे जहां पर श्री कृष्ण का विग्रह विराजमान है, लेकिन आज मैं आपको ऐसे भव्य मंदिर के दर्शन कराऊंगा जहां पे जन जन के प्रतिनिधि, जन जन के आराध्य भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे देवी के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है वो देवी माता के स्वरूप में विराजमान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस मंदिर की जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण एक देवी के रूप में विराजमान है। देख रहे होंगे ये उसी मंदिर की दीवार पर ये एक सुंदर पेंटिंग बनाई गई है और यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि ये जो आप देख रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण देवी माँ के रूप में है। यहाँ पे सच्ची सहेली मतलब सांचौली देवी माता के रूप में यहाँ पे विराजमान है और ये यहाँ पे श्री राधा रानी है और यहाँ पे उनके पिता ये वृषभान जी हैं। ये इनकी पूरी की कहानी क्या है, इनका पूरा इतिहास क्या है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ माँ सांचौली माता के भी दर्शन कराऊंगा। अभी उनका श्रृंगार चल रहा है, श्रृंगार के बाद का जो उनका भव्य दर्शन है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जो लोग पहली बार इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस स्थान के बारे में सभी भक्तों को मालूम पड़ सके। और साथ ही साथ हम यहाँ के जो सेवक पुजारी जी हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करें कि वो भी यहाँ के बारे में, इतिहास के बारे में बताएं। और ये आप मंदिर का प्रांगण देख रहे होंगे, ये विशाल मंदिर का प्रांगण है। आप देखिए कितना विशाल प्रांगण में ये बना हुआ है और कितना ये भव्य है। जी हाँ, ये देखिए कितना विशाल में और भव्य, कितना अच्छा यहाँ पे गेट है। यही माता रानी का मेन गेट है जो अभी यहाँ पे बंद है। थोड़ी दूर में ये खुलेगा, हम इसके खुलने का इंतजार करेंगे और आपको माता रानी के जो भव्य दर्शन है वो मैं जरूर कराऊंगा। और दर्शन कराने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्थान है ये सांचौली गांव में माँ सांचौली देवी का ये स्थान है। ये नंदगांव से 9 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान स्थित है। तो आप लोग यदि नंदगांव दर्शन करने आते हैं तो नंदगांव में जितने भी स्थान हैं उन सभी के आप लोग दर्शन कीजिए। लेकिन साथ ही साथ एक ये ऐसा मंदिर जहां पे भगवान श्री कृष्ण देवी माता के रूप में विराजमान है उसके भी आप लोग जरूर कीजिएगा। ये ऐसा सुंदर विग्रह आपको यहाँ पे मैं दर्शन कराऊंगा। और ये देखिए माता रानी का ये भव्य गेट है। ये देखिए कितनी अच्छी सुंदरता, यहाँ पे कितनी अच्छी नक्काशी है, यहाँ पे सजावट है। ये माता रानी का मेन द्वार है, ये माता रानी की चौखट है और इस माता रानी की ऐसी पवित्र चौखट है कि इसके दर्शन करने से, यहाँ पे मत्था टेकने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माता रानी के पास अपनी अरदास, अपनी इच्छा लेकर आता है उसको माता रानी पूरा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है वो माता रानी के रूप में विराजमान है। और उन्होंने जो सच्चे मन से, राधा रानी ने जो मन्नत मांगी थी, जो उनसे इच्छा की थी उसको भगवान ने पूर्ण किया था। वो किस तरह से पूर्ण किया था वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दर्शन कराने पहले मैं आपको इस मंदिर का पूरा प्रांगण दिखाना चाहूँगा और इस मंदिर की जो परिक्रमा है, जो परिक्रमा में जो भी प्रमुख स्थान है उनको मैं दर्शन कराते हुए मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। और ये देखिए हम मंदिर के अब हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा मार्ग पर हैं। यहीं पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे माता रानी का जो हवन है उसको रखा जाता है और यहाँ पे जो भी भक्त लोग आते हैं यहाँ पे धूप दीप से यहाँ पे माता रानी का ये यहाँ पे रखते हैं और माता रानी का ये परिक्रमा है। यहीं पे माता रानी अंदर विराजमान है। अभी उनका श्रृंगार चल रहा है। श्रृंगार के बाद जैसे ही पट खुलेंगे मैं आपको उनके दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पे जो माता रानी का जो सुंदर विग्रह है, बहुत सुंदर विग्रह है। बहुत नवरात्र में तो यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है और साथ ही साथ यहाँ पे दूर दराज से बहुत से भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये मंदिर का पीछे का भाग है, मंदिर के जस्ट पीछे का भाग है। यहाँ पे भक्त लोग अपना मत्था टेकते हैं, यहाँ पे श्री का चिन्ह बनाते हैं ताकि उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी न रहे, उनका धन धान से पूरा परिवार भरा रहे। ऐसा ये माता रानी का ये मंदिर है। और इस मंदिर के प्रांगण में ये परिक्रमा की है। अतः परिक्रमा करते हुए हम लोग फिर से प्रमुख द्वार की ओर आते हैं और ये माता रानी का ये हम लोग की परिक्रमा यहाँ पे पूर्ण होती है। और यहाँ पर बहुत से भक्त लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। यदि किसी के जीवन में कष्ट है या किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है या किसी भी और भी जो भी समस्या है वो माता रानी के यहाँ पे दरबार पे आने पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अब मैं आपको यहाँ का इतिहास बताता हूँ। कहा जाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि एक बार जब भगवान गौचारण करते थे तब यहाँ पर श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी से मिलने
आती थीं। एक बार जब श्री राधा रानी भगवान कृष्ण से मिलने यहाँ पे आ रही थी, तब उनके पिता वृषभान जी ने पूछा कि राधा तुम कहाँ जा रही हो। तो राधा रानी तो उनसे बता नहीं सकती थी कि मैं कृष्ण से मिलने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं माता के दर्शन करने के जा रही हूँ, देवी माता के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ वहाँ पे, लेकिन वहाँ तो कोई ऐसा मंदिर था नहीं। तो राधा रानी ने आंख बंद करके मन ही मन अपने प्रीतम श्री कृष्ण से कहा कि मैंने पिता से ऐसा झूठ बोल दिया है, तो आप ही सच्चे मन से आप ही माता रानी का रूप बना करके वहाँ पे स्थापित हो जाइए। तो भगवान ने वो उनकी प्रार्थना स्वीकार की और राधा रानी ने आंख बंद करके सच्चे मन से ये मन्नत मांगी थी। इसीलिए भगवान ने सच्ची सहेली, जी हाँ, सच्ची सहेली के रूप में देवी माता का अवतार बनाया और झाड़ियों के बीच में वहाँ पे स्थापित हो गए। इसलिए उसको सांचौली, सच्ची सहेली को ही सांचौली मंदिर के रूप में वहाँ पे विराजमान हो गए। और जब वृषभान जी राधा रानी के साथ वहाँ पे आए और वहाँ पे देखा, राधा रानी ने दिखाया कि ये देखिए इन देवी माता के मैं दर्शन करने को यहाँ पे आती हूँ, तब वृषभान जी खुश हुए और राधा रानी ने भी हाथ जोड़ करके अपने प्रीतम श्री कृष्ण को प्रणाम किया। और वहीं पर ही राधा रानी ने कहा कि आप इसी श्री विग्रह के रूप में यहाँ पे विराजमान हो जाइए। तब से भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ पर सांचौली देवी के रूप में विराजमान है। तो ऐसी यहाँ की कहानी है। तो ऐसे ही माता रानी के श्री विग्रह का मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत ही भव्य रूप है, सुबह शाम दोनों समय यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार होता है और नवरात्र के समय तो यहाँ पे भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है। तो ऐसी माता रानी के सच्चा दरबार है। बोलो सच्चे दरबार की जय, सांचौली मैया की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। आज आप लोग उस सुंदर विग्रह का दर्शन कर रहे हैं जो ब्रज क्षेत्र में अपने आप में दुर्लभ है। आपने ब्रज के क्षेत्र में जन जन के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण रूप के दो दर्शन आपने बहुत से किए होंगे, लेकिन इस मंदिर में जो श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है वो एक देवी के रूप में विराजमान है। आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसा सुंदर श्री विग्रह यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का देवी के रूप में विराजमान है, जिसको माँ सांचौली देवी के नाम से जानते हैं। ऐसा ये भगवान श्री कृष्ण का देवी का स्वरूप है। और हमारे साथ यहाँ के सेवायत पुजारी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे यह जानेंगे कि यहाँ पे जो श्री विग्रह आप लोग देख रहे हैं, इतना सुंदर श्रृंगार किया यहाँ के पुजारी जी ने, ये सुंदर श्री विग्रह किस तरह से यहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे कौन कौन से देवता यहाँ पे विराजमान है, वो सारी चीजें और यहाँ की जो कथा है वो सारी चीजें हम यहाँ के पुजारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों को बताइए कि यह स्थान कहाँ पर स्थित है। मैं पंडित ठाकुरलाल, सांचौली देवी का पुजारी। ये हमारी देवी चंद्रावली सखी थी। वो सखी जैसे कृष्ण जी भगवान ने अपना उनसे राधा जी से प्रेम किया था, ये बोले कि मेरा क्या होगा भगवान। तो इन्होंने कहा कि कलयुग में आप शक्तिपीठ के रूप में सांचौली देवी में सांचे दरबार के रूप में महाशक्ति चंद्रावली देवी के रूप में दुर्गा रूप में पूजेंगी। और ये साथ में इधर ज्वाला जी हैं, जो हमारी ज्वाला मैया है उनके वो हैं। इधर ये लांगुर बलवीर हैं, लांगुरिया जी हैं। इधर से इनके साथ में ही इधर साइड में भैरव जी के रूप में जो देवी पे होते हैं वो साइड में हैं, वो भैरव जी के रूप में हैं। हाँ, यहाँ का जो श्री विग्रह है, पुजारी जी ने बताया कि बीच में माँ सांचौली माता विराजमान है, उनके बगल में ज्वाला मैया जो अपने आप में सिद्ध हैं। आपने इनका नाम तो पहले भी सुना होगा, ज्वाला माता के रूप में यहाँ विराजमान है। और यहाँ पे लांगूर जो है भगवान माता रानी के जो लांगूर हैं वो यहाँ पे विराजमान है। तो ऐसा सुंदर विग्रह आप लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और अब हम पुजारी जी जानते हैं कि महाराज जी यहाँ की जो कथा है ये किस रूप में यहाँ पे माता रानी विराजमान है, वो भक्तों को बताइए। ये ऐसा है कि जो जैसे मैंने बताया है कि ये चंद्रावली सखी थी। ये सखी जैसे उन्होंने कृष्ण जी ने राधा जी से अपना ये प्रेम तो करते ही थे, तो उनसे अपना शादी का वो बना लिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे ये मेरा क्या होगा। तो उन्होंने यही कहा था कि मैं कलयुग में आपको शक्तिपीठ के रूप में चंद्रावली नाम की ये सखी थी, ये चंद्रावली देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अच्छा, महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ पे चंद्रावली माता के रूप में विराजमान हैं। और भगवान जब यहाँ पे गौचारण करते थे और उसी समय राधा रानी भी उनसे मिलने वहाँ से आती थी।
तो जो राधा रानी के जो पिता हैं वृषभान जी, उन्होंने एक बार पूछा था कि राधा रानी तुम किससे मिलने जाती हो, तो राधा रानी ने झूठ कह दिया था कि मैं माता रानी के दर्शन करने जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे माता रानी थी नहीं। तो उन्होंने मन ही मन ये प्रार्थना की अपने प्रीतम श्री कृष्ण से कि आप ही माता रानी का रूप धारण कर लीजिए, जिससे यदि मेरे पिताजी मैं साथ में आऊं तो मेरी बात झूठ ना निकले। तो क्या ये सही सच है? ये सच है। वो अनेक रूपों में अपनी पूजा विराजमान करते, अनेक रूपों में ही अपने दर्शन दे सकते थे, उनको ये पूर्ण तरह से ऑथोरिटी थी। हाँ, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ही देवी माता के रूप में विराजमान है। और जैसी सी राधा रानी ने सच्चे मन से प्रार्थना की थी कि आप जो है देवी माता का रूप धारण करें, तो उसी रूप में यहाँ पे श्री कृष्ण देवी माता के रूप में विराजमान है। और जैसे कहते हैं सच्ची सहेली को हम लोग सांचौली, तो ये सांचौली गांव है, उसी सांचौली गांव में माता रानी का भी नाम सांचौली के रूप में यहाँ पे विराजमान की है, इसीलिए सांचौली। और इनको सांचे दरबार, जी हाँ, ऐसा दरबार जहाँ पे सच की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, ऐसे माता रानी का दरबार है। माता रानी के दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। अच्छा महाराज जी, अब ये बताइए कि यहाँ पे किस समय सबसे ज्यादा भीड़ रहती है? यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ चैत्र के नवरात्रों में रहती है, उससे थोड़ी कम उसमें रहती है जो क्वार के नवरात्र आते हैं। बाकी बीच बीच में परदेसी लोग चलते ही रहते हैं, हल्की फुल्की भीड़ तो चलती रहती है। ये है, साल में 2 नवरात्र होते हैं, 2 नवरात्र में जो चैत्र वाले नवरात्र उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, और दूसरे नवरात्र में थोड़ी सी कम भीड़ होती है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होने पर यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज्वाला माता भी यहाँ पे विराजमान है। तो बहुत से भक्तगण यहाँ पे आते हैं, बड़ी बड़ी दिया में जोत लेकर के आते हैं, वो यहाँ पे जलाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जोत भी जलती रहती है ज्वाला देवी के नाम पे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अखंड जोत जलती रहती है। देखिए मैं थोड़ा पास से भी मैं आपको दिखाऊंगा। ज्वाला माता के दर्शन के करिए आप लोग, यहाँ पे देखिए हमारी वीडियो के माध्यम से, ये अखंड जोत है यहाँ पे जलती रहती है ज्वाला माता की। और ये बहुत से भक्त यहाँ पे आते हैं, जो कोई श्रद्धा के अनुसार ये 24 घंटे जोत जलवाता है या फिर दो दिन जोत जलवाता है, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है यहाँ पे माता रानी के दरबार में जोत जलाते हैं। ऐसे बहुत से भक्त लोग भी हैं, वो यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल ही में ये अभी पट खुले हैं। माता रानी का भव्य श्रृंगार हमारे पुजारी जी ने किया है। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार यहाँ पे है, कितना सुंदर माधुर्य रूप में यहाँ पे माता रानी विराजमान है, तो सभी की भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। और ऐसा ये सुंदर ये मंदिर है आपका, आप देख रहे होंगे मंदिर का अभी जीर्णोद्धार कराया गया है अभी यहाँ पे, और बहुत ही बड़े प्रांगण में ये बना हुआ है मंदिर। और यहाँ पे बहुत से भक्त लोग आते हैं, यहाँ पे जितने भी रास्ते हैं सारे रास्ताओं में यहाँ पे भीड़ रहती है। और सामने अभी एक कुंड है, मैं कुंड के भी आपको दर्शन कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चों का जो मुंडन संस्कार होता है उसको करने के बाद वहाँ पे स्नान करके वो पवित्र होते हैं, तो वो कुंड के भी दर्शन कराऊंगा। और मैं आपको भक्तों के भी दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे माता रानी के भक्तों के दर्शन करने के लिए कितने सारे भक्त देखिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सारे भक्त हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय, सांचौली माता की जय। ये देखिए कितने भक्त यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बहुत से भक्त लोग आते हैं दर्शन करते हैं। तो जहाँ पे दरबार सच्चा होता है, जहाँ पे मनते पूरी होती है, वहीं पे ही बहुत सारी भीड़ होती है। ऐसे माता रानी का ये दरबार है। और आप लोग हमारी YouTube चैनल के माध्यम से भी आप इस स्थान पर आइए। जैसे मैंने पहले ही बताया है, यह स्थान नंदगांव से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान विराजमान है। आप यहाँ पे आके दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना जो भी है वो माता रानी के चरणों में रखिए। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ 2 देवता बहुत सच के हैं, एक माता रानी का, दूसरा हनुमान जी महाराज का। तो आप माता रानी के यहाँ पे दर्शन कीजिए, उनके दरबार में हाजिरी लगाइए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कीजिए। बोलो सांचे दरबार की जय, राधा रानी की जय, श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय, ब्रजधाम की जय। अब माता रानी के मंदिर के बाहर जस्ट सामने ये कुंड आप लोग देख रहे हैं, ये कुंड यहाँ पर स्थित है। और इस कुंड की खास बात यह है कि यहीं पे ही जो भी भक्त लोग बाहर से आते हैं इसमें स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद ही फिर माता रानी के दर्शन करते हैं। और साथ ही साथ जो माताएं अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी यहाँ पे कराती हैं, क्योंकि माता रानी देवी माता के मंदिर में ही मुंडन संस्कार किया जाता है। वो संस्कार कराने के बाद फिर यहाँ पे उस बच्चे को स्नान कराया जाता है और उसके बाद ही फिर माता रानी के दर्शन कराते हैं। ये ऐसा पावन कुंड आप लोग देख रहे हैं, इसका जो जीर्णोद्धार भी कराया गया है। और ये देखिए अब इसकी रख रखाव भी सही है। ये कुंड है, इसमें हमेशा जल रहता है।
और यहाँ पे पानी भी स्वच्छ है, आप लोग देख रहे होंगे। और यहीं पे स्नान करने के बाद माता रानी के दर्शन करते हैं। बोलो चंद्रावली मैया की जय, बोलो सांचौली मैया की जय।